लोग अलजेब्रा का न्यू कॉन्सेप्ट शुरू करने वाले हैं और इसमें हम छोटे छोटे पॉइंट्स आप लोगों को बताएंगे जिससे कि आपका क्वेश्चन सेकंडों में सॉल्व हो जाएगा। आपको उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, वीडियोस देखते रहेंगे, तो आप ऑप्शन देखते ही उसका आंसर क्लिक कर सकते हैं। तो ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए हम लोग आपको काफी क्वेश्चंस कराने वाले हैं जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़े, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। तो देखते हैं अलजेब्रा का ये कॉन्सेप्ट है हमारा, इफ a क्रॉस b इज इक्वल टू 1 है तो 1 अपॉन a टू द पावर n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन b टू द पावर n प्लस 1 बराबर कितना होगा? 1 होगा। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये 1 होगा, तो वो हम देखते हैं। a क्रॉस b हमने क्या लिया है? 1 लिया है। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या हो जाएगी? b के साथ मल्टीप्लाई में a लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू 1 अपॉन a। क्लियर है? मल्टीप्लाई में जो लिखा होता है वो कहाँ जाता है? नीचे आ जाता है। तो b की वैल्यू हम क्या लगा देंगे यहाँ पर? 1 अपॉन a। तो 1 अपॉन a टू द पावर n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन a टू पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है? 1 है। अब हम क्या करेंगे? a टू द पावर n एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? बचेगा हमारे पास 1 अपॉन a टू द पावर n प्लस 1। a की पावर n हम एलसीएम लेंगे तो वो एलसीएम कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। और नीचे क्या बचेगा? a टू द पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू 1। राइट? इसको हम ऐसे सॉल्व करके दिखा देते हैं। 1 अपॉन a टू द पावर n है प्लस 1 है। इसका मतलब क्या है? 1 टू द पावर n अपॉन a टू द पावर n प्लस 1। 1 टू द पावर n क्या होता है? 1 अपॉन a टू द पावर n प्लस 1। एलसीएम ले लेंगे, a टू द पावर n एलसीएम आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 और a टू द पावर n। राइट? और ये a टू द पावर हमारा कहाँ चला गया? क्योंकि 1 अपॉन में है तो ये कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। और a टू द पावर n प्लस 1 ऐसा ही। नीचे हम देखेंगे अब क्या एलसीएम आ गया? a टू द पावर n प्लस 1। तो 1 प्लस a टू द पावर n इज इक्वल टू 1। अब हम देखेंगे ऊपर भी 1 प्लस a टू द पावर n है और नीचे भी 1 प्लस a टू द पावर n है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो यहीं से ये हमारा प्रूफ हो गया। राइट? जैसे हम एक एग्जांपल देखेंगे। यदि a बराबर हमें दिया है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 और b बराबर हमें दिया है 3 माइनस 2 अंडर रूट 2। राइट? तो हमसे वैल्यू उसने पूछी है तो बताओ 1 अपॉन 1 प्लस a टू द पावर 31 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस b टू द पावर 31 बराबर कितना? राइट? तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? राइट? तो हमने देखा कि पावर यहाँ पर क्या होनी चाहिए? एक तो सेम होनी चाहिए। राइट? और a क्रॉस b हमारा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो हम पहले a क्रॉस b करके देखेंगे। a क्रॉस b करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 और 3 माइनस 2 अंडर रूट 2। हम जानते हैं कि a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 9 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8। तो क्या आ गया? 1, यानी कि a क्रॉस b हमारा 1 आ गया। तो 1 अपॉन a 1 प्लस हम लिख देंगे 1 अपॉन, हम कुछ भी नहीं देखेंगे, हम क्या लिख देंगे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन a की पावर 31 प्लस 1 अपॉन b की पावर 31 बराबर आंसर क्या आ जाएगा? 1। राइट? बस हमें क्या करना है? a क्रॉस b निकालना है। a क्रॉस b हमारा क्या आ गया? 1। तो हमारा इसका कितनी भी पावर है यहाँ पर, उसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। राइट? क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ x इज इक्वल टू अंडर रूट 19 प्लस अंडर रूट 13 प्लस अपॉन अंडर रूट 19 माइनस अंडर रूट 13 एंड y इज इक्वल टू अंडर रूट 19 माइनस अंडर रूट 13 अंडर रूट 19 प्लस अंडर रूट 13, देन फाइंड 1 अपॉन x की पावर क्यूब प्लस 1 प्लस 1 अपॉन y की पावर क्यूब प्लस 1 बराबर कितना होगा? तो इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे और वो ट्रिक हमारी क्या है? उस ट्रिक से ये क्वेश्चन जस्ट अ सेकंड सॉल्व हो जाएगा। तो हमने आपको क्या बताया
कि हम क्या निकालेंगे, हमें दिया है x और y दिया है, तो हम x क्रॉस y निकालेंगे, राइट। और वो क्या आना चाहिए हमारा, 1 आना चाहिए, 1 आ गया। और जो हमसे पूछा है उसकी पावर क्या है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, पावर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, राइट। तो हम देखेंगे x क्रॉस y हम करके देखेंगे। x की वैल्यू क्या है, √19 प्लस √13 अपॉन √19 माइनस √13 क्रॉस √19 माइनस √13 अपॉन √19 प्लस √13, राइट। तो हम देखेंगे यहाँ पर एक जैसी टर्म है, √19 प्लस √13 और यहाँ पर भी √19 प्लस √13। हम देखेंगे ये टर्म और ये टर्म कैसी है, सेम है, तो इसको हम काट दें, राइट। और ये टर्म √19 माइनस √13, √19 माइनस √13 एक सी है, तो ये ऊपर नीचे है तो ये कट जाएंगी, राइट। तो आंसर हमारा क्या आ रहा है, 1। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमसे पूछा है 1/x³ प्लस 1 इज प्लस 1/y³ प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1। यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यदि x क्रॉस y इज इक्वल टू 1 आ रहा है और पावर हमारी सेम है तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। चाहे यहाँ पर पावर कितनी भी हो लेकिन पावर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, हम x क्रॉस y करके देखेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1। तो हमारा इसका आंसर भी क्या आएगा, 1, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इफ a is 7 plus 4√3 is equal to b, 7 minus 4√3 is equal to b, then the value of 1/a⁵ plus 1 plus 1/b⁵ बराबर क्या। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारी ट्रिक क्या है, हमने आपको ट्रिक बताई हुई है कि a क्रॉस b हमारा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और यहाँ पर पावर हमारी जैसे यहाँ पर 5 है और यहाँ पर भी 5 है तो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, हमें दिया है a 7 प्लस 4√3 इज इक्वल टू b 7 माइनस 4√3 इज इक्वल टू 1, राइट। तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकालेंगे तो a बराबर हो जाएगा 1/7 प्लस 4√3 और b बराबर क्या हो जाएगा, 1/7 माइनस 4√3 हो जाएगा, राइट। a इज इक्वल टू हम 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1/7 प्लस 4√3 और b बराबर इतना। तो हमें क्या करना है, हमें a क्रॉस b निकालना है। तो a की वैल्यू है 1/7 प्लस 4√3 और b की वैल्यू क्या है, 7 माइनस 4√3, राइट। हम जानते हैं a प्लस b, a माइनस b क्या होता है, a प्लस b, a माइनस b फॉर्मूला होता है a² माइनस b², राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, इसका 4√3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, 16 तिया 48। तो क्या बचा 1/1, यानी कि a क्रॉस b हमारा क्या आ गया 1, राइट। तो हमारा कॉन्सेप्ट है यदि a क्रॉस b हमारा 1 आ जाए और जो हमसे पूछा है इसकी पावर यहाँ पर भी 5 है और b की पावर भी 5 है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1/a⁵ प्लस 1 प्लस 1/b⁵ प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं a⁵ प्लस 1 प्लस 1/b⁵ प्लस 1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। हमें और कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है इफ a इज इक्वल टू इतना, b इज इक्वल टू इतना, देन फाइंड 1/a⁸ प्लस 1 प्लस 1/b⁴ प्लस 1 बराबर कितना। तो यहाँ पर हमें a और b की वैल्यू दी गई है और हमें ये पूछा है कि इसके बराबर क्या होगा। तो हम इस क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करेंगे और वो ट्रिक हमारी क्या है, वो
ट्रिक हमारी ये है कि A क्रॉस B हमारा क्या आना चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और दूसरा, यहाँ जो पावर है ये सेम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर 16 है पावर और यहाँ पर 8 है, तो पावर हमारी सेम तो नहीं है। तो पहले हम पावर सेम करेंगे, 1 अपॉन a टू दी पावर 8, a टू दी पावर 8 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन, हम इसे ये लिख सकते हैं b स्क्वायर टू दी पावर 8 प्लस 1, राइट, बराबर क्या, राइट, ऐसे करके हम लिख सकते हैं। b की पावर 16 को हमने किस में तोड़ा है, b की पावर 2 क्रॉस 8 में, 8 दूनी 16, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं b स्क्वायर टू दी पावर 8, राइट। तो यही हमने यहाँ पर करा है। अब यहाँ पर a है और यहाँ b है। a तो हमारा 13 प्लस 2√2 है और b हमारा कितना है, √13 माइनस 2 √42। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, हम निकालेंगे b स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। पहले हम लिख लेते हैं b की वैल्यू हमें कितनी दी है, √13 माइनस 2 √42 दी है, राइट। तो इसका इस अंडरवुड हम हटा लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाता है, राइट। तो क्या बचेगा, 13 माइनस 2 √42। इतनी बात समझ में आई। अब हम क्या निकालेंगे, ये हमारा आ गया b स्क्वायर, राइट। इस b स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारी, और a की, a हमारा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a की पावर 8 और b स्क्वायर टू दी पावर 8, तो b स्क्वायर की वैल्यू आ गई और a की वैल्यू क्या है हमारी, a की वैल्यू है 13 प्लस 2 √42। तो हम क्या करेंगे, a क्रॉस b स्क्वायर निकालेंगे, कितना आएगा, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 माइनस 2 √42, 13 प्लस 2 √42, राइट। दोनों की मल्टीप्लाई की, दोनों की वैल्यू लिख दी। हम जानते हैं a प्लस बी और a माइनस बी हमारा क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर है। यहाँ पर a हमारा क्या है, 13 है और b हमारा क्या है, 2 √42। तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 169, राइट। और इसका स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 क्रॉस 42, यानी कि 4 दूनी 8, 4 चौक 16, यानी कि 168। तो a क्रॉस b स्क्वायर हमारा कितना आ गया, 1 आ गया, यानी कि 1 अपॉन, हम लिख देंगे यहाँ पर a क्रॉस b स्क्वायर हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। तो 1 अपॉन a टू दी पावर 8 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन b की पावर 16 प्लस 1 हमारा क्या हो जाएगा, 1। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। अलजेब्रा के इस क्वेश्चन को करने से पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट्स को समझेंगे। 1 टू दी पावर n, 1 टू दी पावर हम कुछ भी कर लें, 1 2 3 सो ऑन n, तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। यदि -1 टू दी पावर यदि ऑड नंबर है तो आंसर हमारा क्या आएगा, ऑड नंबर है तो आंसर क्या आएगा, -1। और -1 टू दी पावर n यदि इवन नंबर है तो आंसर हमारा क्या आएगा, +1 आएगा, राइट। और a टू दी पावर -n को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन a टू दी पावर n लिख सकते हैं। तो ये जो बेसिक पॉइंट है इसको हमें आना चाहिए और ये हम 6-7 क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है इफ p प्लस 1 अपॉन p इज इक्वल टू 112 देन द वैल्यू ऑफ इतना। तो हम देख रहे हैं हमें दिया है p प्लस 1 अपॉन p बराबर 112, लेकिन जो हमसे पूछा है उसमें किसकी वैल्यू दे रहा है, p माइनस 112 की। तो यहाँ से हम p माइनस 112 निकाल लेंगे, p लिखेंगे, यहाँ पर 112 प्लस का है तो इधर आके किसका हो गया, माइनस का हो गया। और यहाँ पर 1 अपॉन p किसका है, प्लस का है, तो राइट साइड में जाके ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यानी कि p माइनस 112 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 1 अपॉन p, राइट। तो बस अब हम वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, राइट। तो p माइनस 112 टू दी पावर 15
प्लस 1/p⁻15। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो p माइनस 112 की वैल्यू क्या है, माइनस का 1/p⁻15 प्लस 1/p⁻15, राइट। अब हम देखेंगे कि माइनस की पावर, -1 की पावर क्या है, -1 की पावर 15 है और 1/p की पावर 15 है। -1/15 क्या है, और नंबर है, और नंबर है तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे -1/p⁻15 प्लस 1/p⁻15। अब हम देखेंगे यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, एक सी वैल्यू है तो ये क्या होगी, कट जाएगी, यानी कि आंसर हमारा क्या आएगा, 0। यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा।